Hey everyone, welcome to a tool analysis of 19 फरवरी द टाइम्स एक्सप्रेस। तो आज हम लोग देखेंगे अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो कि मिसेस कमला हैरिस है, उन्होंने वर्ल्ड के लेवल पे म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से चाइना को एक्सपोज करके रख दिया है। उनकी इंपॉर्टेंट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जहाँ पे उन्होंने कहा कि रशिया एक क्राइम कर रहा है जो कि सिर्फ यूक्रेन की तरफ नहीं है, साथ ही साथ पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। उनका कहना था कि जो भी रशिया का साथ दे रहा है, जैसे उसके ऑफिसर्स हो गए, उसके मिलिट्री मैन हो गए, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, दे ऑल वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब उन सबको जवाबदेही देनी पड़ेगी। मतलब जब ये वॉर खत्म होगी, उनकी तरफ से रशिया हारेगा तो उनको वर्ल्ड के लेवल पे आके जो उन्होंने बड़ी त्रासदी की है या जो लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को ब्रूटल किलिंग, बुरी तरीके से लोगों को मारना, टॉर्चर करना, साथ ही साथ एक आदमी जो कि आराम से अपनी बाइक से जा रहा था उसकी खतरनाक इमेजेस आना उसकी डेथ के बाद, साथ ही साथ रेपिंग ऑफ अ 4-year-old गर्ल, मतलब एक 4 साल की लड़की का रेप करना एक तरफ से रशियन फोर्सेस की तरफ से, ये सब हाईली ब्रूटल एक्ट्स हैं जिनको कि इंटेंशनली किया जा रहा है। जो ऐसे एक्ट्स नहीं है जो गलती से हो रहे हैं, जिनको इंटेंशनली ऑर्गेनाइज किया गया, पूरी तरीके से इनको बनाया गया है पुतिन की तरफ से, और उसके बाद इन सब चीज़ों को एक्सिक्यूट किया जा रहा है। का आर्टिकल बताता है किस तरीके से चाइना अपना एक हिडन कॉस्ट देख रही है यूक्रेन में रशिया का अटैक करना। मतलब अगर यूक्रेन हारता है रशिया से तो किस तरीके से अगर चाइना सपोर्ट करेगी रशिया का तो उसका भी एक फ़ायदा हो जाएगा। अब चलते हैं सीधे अपने आर्टिकल की तरफ। चाइना टेक स्वाइप एट हिस्टोरिकल यूएस, कहने का मतलब है चाइना टेक स्वाइप। स्वाइप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्वाइप का मतलब होता है क्रिटिकल रिमार्क, एक किसी के बारे में कुछ कमेंट करना। तो चाइना एक स्वाइप करता है, चाइना एक रिमार्क करता है किसके अगेंस्ट? हिस्टोरिकल यूएस। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? कोई हिस्टोरिकल एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को अपने बताता है। मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं वो इमोशनली जनरेटेड होते हैं, इंपल्सिव होते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो वो नहीं करना चाह रहा है लेकिन इमोशन में बह के गलत काम कर देता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है चाइना एक क्रिटिकल रिमार्क मारती है, कहता है जिस यूएस को वो हिस्टोरिकल कहता आ रहा है उसके अगेंस्ट। हैरिस हिट्स बैक विद अ स्कॉन ऑन ग्रोइंग रशियन टाइज। हैरिस हिट्स बैक, जो यहाँ पे कमला हैरिस है वो हिट बैक करती, मतलब वापस बाउंस बैक करके अपना अटैक देती विद स्कॉन। स्कॉन का मतलब क्या होता है? किसी की डिसरिस्पेक्ट करना और साथ ही साथ उसके खिलाफ अपनी नफरत को, डिसलाइकमेंट को शो करना। मतलब हम सामने वाले को हेट करते साथ ही साथ हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कमला हैरिस हिट बैक करती इस बात को लेकर। और ग्रोइंग रशियन टाइज, जो रशिया और चाइना के टाइज बढ़ रहे हैं, मतलब रशिया चाइना एक तरफ हो रही है। जो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे उसका साथ देने की चाइना कोशिश कर रहा है। तो इस बात को लेकर जो कमला हैरिस है वो अपना स्कॉन शो करती है, मतलब अपना डिसलाइकमेंट शो करती, कंटेम्प्ट शो करती। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ अपनी नफरत दिखाना, यही दिखाना कि तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। China's top diplomat on Saturday accused the United States of violating international norms with hysterical behavior। यहाँ पे जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट थे मिस्टर वैंग वी, उन्होंने अक्यूज किया अमेरिका को। अक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना बिना आरोप लगाने वाली पार्टी के पास प्रूव हुए कि सामने वाले आरोप सिद्ध हैं, सच हैं। तो यहाँ पे मिस्टर वैंग वी जो कि चाइना के टॉप डिप्लोमेट है, उन्होंने यूएसए को अक्यूज किया है किसके लिए? ऑफ वॉलेटिंग इंटरनेशनल लॉज। वॉलेटिंग इंटरनेशनल लॉज का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल्स पे, नेशंस के लेवल्स पे कुछ लॉज होते हैं जो हर एक नेशन मानता है। तो यहाँ पे चाइना का ये कहना है कि अमेरिका ने उस इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा है विथ हिस्टोरिकल बिहेवियर। हिस्टोरिकल बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है? ऐसा बिहेवियर जो काफ़ी इमोशनली चार्ज्ड है, ऐसी चीज़ जो आप नहीं करना चाहते फिर भी इमोशंस पे आके कर दिया, यह एक तरीके से ओवर रिएक्शन। As a running spat over a suspected Chinese spy balloon bubbled to the fore at the Global Security Conference in Munich. As a running spat का मतलब क्या होता है? spat का मतलब होता है वर्बल बहस। तो एक ऐसी बहस जो कि चल ही रही थी एक चाइनीज बलून के ऊपर, बबल टू द फोर। और ये बात बबल टू द फोर, बबल का मतलब क्या था? बबल आपने देखा होगा राइस करता है, तो ये बात राइस होके आगे आ गई। बबल टू द फोर, फोर का मतलब क्या था? फ्रंट में आना। कहाँ पे? एट द ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस म्यूनिच, जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस म्यूनिच में हो रही थी। वहाँ पे रनिंग स्पैट के बीच में ये चीज़ अचानक से उभर के आ गई। रनिंग स्पैट किसके बीच में हो रहा था? अमेरिकन और चाइनीज़ के बीच में। तो साथ ही साथ उस बहस में ये बलून की बात अचानक से बबल्ड होके फोर आ गई। फोर का मतलब क्या होता है? आगे आना, म्यूनिच एग्रीमेंट काउंसिल में। आगे Wang Wi further clouded the prospect of meeting between Wang Wi and US Secretary of State
ऑन द साइडलाइंस ऑफ द गैदरिंग। अब यहाँ पे कहने का मतलब था कमेंट बाय वैंग वी, ऐसा कमेंट बोलना वैंग वी का कि जो अमेरिका ने काम किया वो काफ़ी हिस्टोरिकल था, मतलब एक इमेच्योर इमोशनल रिस्पॉन्स था। एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरफ से, एक ऐसे सुपर पावर की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आना किसी ने नहीं सोचा था। तो उसने फर्दर क्लाउडेड का मतलब क्या था? क्लाउड का मतलब होता है क्लाउड्स आ जाना। क्लाउड्स आ जाते तो स्काई कैसा हो जाता है? अनक्लियर हो जाता है। तो उसने अनक्लियर कर दिया। किस चीज को अनक्लियर कर दिया था? प्रोस्पेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स का मीनिंग होता है चांसेस। तो उसने उन चांसेस को अनक्लियर कर दिया। कौन से चांसेस को अनक्लियर कर दिया? ऑफ मीटिंग बिटवीन वैंग वी एंड यूएस ब्लिंकटन। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर ब्लिंकटन और जो वैंग वी है जो चाइनीज टॉप डिप्लोमेट है, उनके बीच में मीटिंग कहाँ पे? ऑन द साइडलाइंस ऑफ द म्यूनिच एग्रीमेंट। यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे जब सिक्योरिटी काउंसिल्स होती हैं, जो किसी भी तरीके की वर्ल्ड पे लेवल पे मीटिंग होती है, वैसे ही म्यूनिच मीट होती है। तो इसमें सारे देश के टॉप डिप्लोमेट्स आके एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं पे एक बात होती है जो मीटिंग के सेंस में होती है, जो वर्ल्ड को बताने के लिए होता है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करके इस तरीके से बात करना चाहते हैं। और एक होता है साइडलाइन का मतलब होता है जब मेन इवेंट हो गया, जब मेन कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसके बाद भी टॉप डिप्लोमेट्स को समय मिलता है आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेट करने के लिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, दूसरे की बात सुनने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा मिस्टर वोंग का ऐसा कमेंट आना, ऐसा स्वाइप आना अचानक से अमेरिका के अगेंस्ट, उसने इस प्रोस्पेक्ट को भी, उसने इस मीटिंग को, उसने इस अपॉर्चुनिटी को भी खत्म कर दिया जहां पे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन और वैंग वी साइडलाइंस में मिल सकते थे। उस समय मिल सकते थे जब मेन मीटिंग नहीं हो रही है। आगे आज बाय रूटर्स लेटर वेदर ही वुड मीट मिस्टर ब्लैंक, पायलन डिक्लाइन द कमेंट। और साथ ही साथ इस चीज को एक वैंग वी के जेस्चर ने, एक वैंग वी के बिहेवियर ने भी क्लियर कर दी। जब रूटर्स ने पूछा जाएगा क्या आप मिस्टर एंथनी ब्लिंकटन से साइडलाइंस पे मिलेंगे जाके, तो यहाँ पे जो मिस्टर वैंग वी थे उन्होंने इस कमेंट के ऊपर हंसा, मतलब एक स्माइल पास करी और बस इस कमेंट को डिक्लाइन करके वहां से चले गए। तो ये भी क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से चाइना अमेरिका के लगातार रिलेशंस जो ताइवान से खराब होना शुरू हुए थे और खराब होते जा रहे हैं। अगर आप इस बलून की डीप एनालिसिस जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये बलून रियलिटी में आया कहाँ से था, इस पे पूरी इंसिडेंसेस क्या थे, क्या क्या हुआ, किस समय हुआ, किस जगह हुआ, और एंथनी ब्लिंकटन इसमें किस तरीके से रिलेटेड थे या इन्वॉल्व थे, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने एक डीप एनालिसिस दी है एडिटोरियल के थ्रू इस बलून के ऊपर, जो कि स्पाई बलून था जो कि भेजा गया था चाइना की तरफ से। Wang Yi was speaking on the second day of the annual Munich conference, which this year has so been far dominated by the global response to the Russian invasion of the Ukraine as the war begins towards its second year। ये बात तब की है जो वैंग वी है अपना सेकेंड डे में अपनी स्पीच दे रहे थे, कहाँ? म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में। और एक ऐसा ईयर जो पूरे साल डोमिनेट किया गया है कि जो रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन का, उसके ऊपर लगातार चारों तरफ से बातें आ रही हैं। वही बता रहा विच दिस ईयर हैड सो बीन फार का मतलब क्या? अभी तक डोमिनेटेड का मतलब क्या हुआ? जब किसी चीज़ की दूसरी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस हो, कोई चीज़ उभर के आए, बस वही दिखे। तो ये साल डोमिनेट किया गया किसके थ्रू? बाय द ग्लोबल इन्वेजन टू द रशिया इन्वेजन, बाय द ग्लोबल इन्वेजन बाय रशिया टू द यूक्रेन। रशिया का इन्वेजन का मतलब क्या होता है? इन्वेड करना, दूसरी कंट्री में घुसना। तो ये साल पूरा डोमिनेट किया गया इस बात पे जो रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है एज द वॉर ग्राइंड्स टूवर्ड्स इट्स सेकेंड ईयर। जैसे हम लोगों ने देखा है 26 फरवरी को एक साल हो चुके हैं जब रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। तो ये उस समय की बात है जब ये वॉर है लंबी एक वॉर है जो अपने दूसरे साल में बढ़ रही है, मतलब दूसरे साल की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शॉट बैक। यहाँ पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी शांत नहीं रही, शी शॉट बैक का मतलब क्या था? वापस रिस्पॉन्स करना तुरंत, सेइंग शी वाज ट्रबल्ड दैट चाइना हैज डीपेंड इट्स रिलेशनशिप विद रशिया सिंस फरवरी 24 इन्वेजन। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो कमला हैरिस कह रही है कि आई एम ट्रबल्ड का मतलब क्या हो? मैं परेशान हूँ। और ये किस चीज़ के परेशान है? चाइना से डीपेंड इट्स रिलेशनशिप। चाइना ने अपने रिश्ते लगातार रशिया के साथ बेटर किए। कब से? जब से 24 फरवरी का इवेंट हुआ था। 24 फरवरी को क्या होता? पहली बार रशिया ने अटैक शुरू किया था यूक्रेन पे। साथ ही साथ एंड द चाइनीज सपोर्ट टू रशिया वुड अंडरमाइन द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब इन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे, जो अभी वैंग वी ने बोला था कि ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स अमेरिका की तरफ से आया है, उसने इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा है। तो यहाँ पे कमला हैरिस कहती वो तो बात में देखने की बात है कि इन लॉज को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। साथ तुम्हारे रिश्ते बढ़ते जा रहे रशिया के साथ, और वो रिश्ते कब से बढ़ते आ रहे? वो रिश्ते बढ़ते आ रहे 24 फरवरी से। वो साफ साफ दिखाते कि अगर तुम लोग इस तरीके से रिश्ते बढ़ाओगे, रिश्ते बढ़ाने का ही सेंस हुआ यहाँ पे कि चाइना साथ दे रहा है रशिया का यूक्रेन के खिलाफ, जबकि सारे वेस्ट नेशंस अगेंस्ट है रशिया के कि वो क्यों यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। तो साफ साफ दिखा रहा है कि अगर चाइना साथ देगा रशिया का तो एक तरीके से ये
जो इंटरनेशनल लॉस उनको अंडरमाइन करेगा मतलब क्या होगा, उनको खराब करेगा, उनकी वैल्यू खराब कर देगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा रिस्पांस दिया है कमला हैरिस ने वैंग वी को उनकी उस बात पे जब वो कह रहे थे कि अमेरिका ने रियलिटी में लॉस को तोड़ा है एक बलून को शूट डाउन करके। द स्पैट ओवर द बलून विच फ्ली ओवर द यूएस एंड कनाडा बिफोर बीइंग शॉट डाउन ऑन प्रेसिडेंट बाइडेंस ऑर्डर। कहने का मतलब ये जो स्पैट चल रहा था, ये बहस चल रही थी बलून की, जो कि पहले यूएस में उड़ा, उसके बाद कनाडा के एयर स्पेसेस में देखा गया, फिर मिस्टर जो बाइडन ने जब वो पहले रियलिटी में हुआ क्या था, पहले 1-2 दिन तक उस बलून को शूट डाउन नहीं किया गया, उसके बारे में जाना गया। लेकिन जब लगातार बाइडेन गवर्नमेंट प्रेशर आने लगा तो बाइडेन गवर्नमेंट ने कहा जब ये बलून वाटरवेज में पहुंच जाएगा, उन जगहों पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वाटर्स हैं, तो जिससे बलून गिरे तो किसी सिविलियन को या किसी यूएस में रहने वाले को, उसके रेसिडेंट को परेशानी ना हो। तो ये हिट ऑलरेडी स्ट्रेन रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, एक पहले से खराब रिलेशनशिप जो कि चाइना और अमेरिका के चल रहे थे ताइवान के ऊपर, ये बहस जो बलून के ऊपर थी उसने उन रिलेशनशिप को और खराब कर दिया। ठीक है, आगे अपना आर्टिकल क्या कहता है, वी आस्क द यूएस टू शो इट्स सिंसियरिटी एंड करेक्ट इट्स मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टर वैंग कह रहे हैं कि हमने यूएस से कहा है कि अपनी सिंसियरिटी दिखाओ, अपनी समझदारी दिखाओ, आगे आओ और इन मिस्टेक्स को सही करो। फेस अप एंड रिजॉल्व दिस इंसिडेंट। फेस अप का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इस चीज़ से लेकर चाइना का सामना करो एंड रिजॉल्व इट, साथ ही इसे सॉल्व करो, विच हैज डैमेज्ड साइनो यूएस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से साइनो यूएस रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो चाइना और अमेरिका के बीच में है। तो जो साइनो यूएस रिलेशनशिप्स है जो लगातार गलत होते जा रहे हैं, उनको वैंग वी का कहना है कि अमेरिका आगे आए, अपनी गलती माने और साथ ही साथ इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करे। The balloon spat has prompted Blinken to postpone a planned visit to Beijing। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है prompted का मतलब क्या होता है, कोई एक वजह होना, कोई एक कॉज होना जिसकी वजह से दूसरी चीज़ हो। तो बलून स्पैट हैज प्रॉम्प्टेड, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जो बलून के ऊपर स्पैट हो रहा है, जो बलून के ऊपर बहस हो रही है, हैड प्रॉम्प्टेड, उसने प्रॉम्प्ट किया, मतलब किस चीज़ को प्रॉम्प्ट किया, मतलब वो वजह बना है। किस चीज़ की वजह बना है, ब्लिंकन टू पोस्टपोन अ प्लान्ड विजिट टू बीजिंग। मतलब जो बलून का स्पैट हो रहा है, मतलब बलून के ऊपर जो लड़ाई हो रही है, वो वजह बन गई जिससे एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपना चाइना जाना। दैट फरवरी 5-6 ट्रिप्स वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू चाइना इन 5 years। फरवरी में लगभग 5 से 6 बार ये लोग मिलते हैं, 5 से 6 एंथनी ब्लिंकन चाइना को विजिट करते बार बार, जो कि पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा होता। उस चीज़ ने, उस बलून ने, मतलब वो बलून प्रॉम्प्ट किया, वो बलून रीजन बन गया है जिसकी वजह से इनको अपनी ट्रिप कैंसिल कर देनी पड़ी। वॉज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय बोथ साइड टू स्टैब्लिश टाइज। और साथ ही साथ ये विजिट्स दोनों साइड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी देखी जा रही थी, एक चांसेस देखे जा रहे थे जिससे वो अपने जो खराब होते हुए टाइज हैं, खराब होते हुए रिश्ते हैं, उनको सही कर ले। ब्लिंकन इज सेट टू डिपार्ट म्यूनिच ऑन संडे मॉर्निंग। अब मिस्टर ब्लिंकन है संडे मॉर्निंग को जाने ही वाले हैं, मतलब आज के दिन। A failure by 2 diplomats to get together in a meeting could seen a further blow to the already strained relationship। By the 2 diplomats to get together in a meeting could be seen as a further blow। कहने का मतलब है failure by 2 diplomats, दोनों डिप्लोमेट का फेल हो जाना किस चीज़ में, to quit together, मतलब एक साथ आना किसी मीटिंग में, किसी एक ऐसे इंसिडेंट पे, किसी एक ऐसे रिजल्ट पे आना जिस वजह से दोनों की जो इंसिडेंसेस है बलून और ताइवान के ऊपर सॉल्व हो जाए। कैन बी सीन एज अ फर्दर ब्लो टू द ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। मतलब अगर जो उनके टॉप डिप्लोमेट वैंग वी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन दोनों आके नहीं बात कर पाते हैं, दोनों एक मीटिंग सेटअप नहीं कर पाते हैं, दोनों अपने चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट कैन बी सीन अ मेजर ब्लो का मतलब क्या होता है, एक और लंबा धक्का हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, टू अ स्ट्रेन रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो पहले से ही खराब हो रहा, उसके ऊपर एक और ज़्यादा बड़ा धक्का हो जाएगा अगर दोनों लोग एक मीटिंग में आके बात नहीं कर पाते हैं। ऑलवेज बीन वेरी ऑफ चाइना रिस्पॉन्स टू द वॉर इन द यूक्रेन। जो वेस्ट है वो हमेशा से परेशान रहा है, इस चीज़ के लिए सोचता रहा है कि जो यूक्रेन में जो वॉर चल रही उसके ऊपर चाइना किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, विथ सम वार्निंग दैट रशिया विक्ट्री कुड कलर्स चाइनाज एक्शन टुवर्ड ताइवान। और लगातार वेस्ट कहता है अगर रशिया जीतता है यूक्रेन पे वॉर तो लगातार ये ताकत देगा चाइना को किस चीज़ की ताकत देगा, चाइना को इस चीज़ की ताकत देगा कि चाइना भी ताइवान पे अपने अटैक शुरू कर दे। मतलब कुल मिला के चाइना अपनी नीड है, मतलब कुल मिला के चाइना यहाँ पे एक अपनी नीड को पूरा करना चाह रहा है कि वो रशिया का साथ दे रहा है कि तुम लगातार यूक्रेन पे अटैक करो, लड़ाई जीतो, और जब तुम लड़ाई जीत जाओगे, हमने तुम्हारा साथ दिया है, तो वापस जब हम ताइवान पे अटैक करेंगे तो तुम मेरा साथ देना, जिससे हम दोनों बेटर होते जाएंगे। जिस चीज़ को कमला हैरिस ने ओपनली अपनी स्पीच में कंडेम्ड किया और साथ ही अवेयरनेस भी शो करी है चाइना की तरफ।
इफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थिंक्स ही कैन वेट अस आउट, अगर रशियन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ही कैन वेट अस आउट का मतलब क्या होता है रहा है, तो हम किसी इंसान को रोके हुए हैं कि जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब उसको ऐड करने देंगे। तो अगर रशियन प्राइम मिनिस्टर पुतिन को ये लगता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को रोक सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ वॉर आ जाए जहाँ पर रशिया जीत जाए, उसके बाद ही अमेरिका दुनिया भर के कुछ बोलेंगे, तो ये कमला हैरिस कहते हैं ही इज़ बैडली मिस्टेकन, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वहम में है, उनके दिमाग में ये चीज़ गलत है। हैरिस सेड इन अ पैनल एट द गैदरिंग ऑफ अ टॉप पॉलिटिशियंस, ये बात हैरिस ने कही, ठीक है। Harris said in a panel at the gathering of a top politician, military officials and defense industries chiefs and experts at the Munich conference। ये बात कमला हैरिस ने कही जब वो गैदरिंग में थी टॉप पॉलिटिशियंस की, जहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, डिफेंस एंड चीफ्स थे, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स आए हुए थे म्यूनिस कॉन्फ्रेंस में। टाइम इज नॉट ऑन हिज साइड, कहने का यहाँ पे कमला हैरिस का मतलब है पुतिन को लग रहा है लेकिन समय उनके साथ नहीं है, समय उनकी तरफ नहीं है। वैंग रिटरेटेड अ कॉल फॉर डायलॉग एंड सजेस्टेड यूरोपियन कंट्रीज थिंक केयरफुली अबाउट टू एंड द वॉर। आगे साथ ही साथ वैंग रिटरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे फोर्स करना कि ये चीज़ तुम बार बार करो, तो उन्होंने रिटरेट किया, किस तरीके से रिटरेट किया, फॉर अ कॉल फॉर अ डायलॉग एंड सजेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थिंक कामली अबाउट द एंड टू वॉर। इनका कहने का मतलब है जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज इनको सोचना चाहिए, आपस में आकर आराम से बात करना चाहिए और ये जो वॉर हो रही है लगातार इसको शांत करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आर्टिकल ख़त्म होता है।